की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे कैन और हाबिल, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय की पहली आयत से लेकर, और उसके बाद ये चली जाती है 15वीं आयत तक। घटना वाटिका से निकाले जाने की बात है, जब हवा और आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया था। उसके बाद चौथा अध्याय शुरू होता है। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ आप निकाल सकते हैं उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय की 1 से 15 आयत तक। तो शुरू करते हैं कैन और हाबिल के बारे में। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। तो हम देखते हैं कि जो पहला जो बच्चा जो इस दुनिया में आया वो कौन आया? कैन आया। कौन? इस दुनिया के अंदर जो स्त्री से जो पैदा हुआ जो बच्चा है पहला इस दुनिया में, उसका नाम क्या है? कैन। याद रखना है सबको, इस दुनिया का पहला व्यक्ति जो स्त्री से पैदा हुआ उसका नाम कैन है। और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। यहोवा की सहायता मतलब यहोवा के आशीर्वाद से मैंने एक पुत्र पाया है। तो यहाँ पर बड़ी गौर फरमाने वाली बात है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यदि किसी को कोई चीज मांगनी है तो वो यहोवा की सहायता से पा सकता है। जिस प्रकार की यहाँ पर इस दुनिया के अंदर पहला बच्चा है वो यहोवा के आशीर्वाद से आया। और दूसरी आयत में कहते हैं, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। और जो दूसरा बच्चा इस दुनिया में आया उसका नाम क्या है? हाबिल। स्त्रियों में से जो जन्मे हैं उसमें जो पहला जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम कैन है और दूसरा हाबिल है। इन दो चीजों को हमेशा याद रखना है और अपनी कलीसिया में भी कभी रेफरेंस की जरूरत पड़े तो पूछना है और बताना है। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला बना। इन दो लड़कों में से एक तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया बड़ा होके, और दूसरा है वो खेती करने लगता है। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया। जो कैन है वो जब उसकी फसल अच्छी हुई तो उसका दसवांश चढ़ाने के लिए जब बड़ा हो गया तो यहोवा परमेश्वर के मंदिर में जाता है। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ तो ग्रहण की, परंतु कैन और उसकी भेड़ को ग्रहण नहीं किया। तो दोनों भाई है वो अपनी अपनी भेंट है वो ले आते हैं, परंतु कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। जब उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया गया परमेश्वर के द्वारा तो वो अति क्रोधित हुआ। बहुत ज्यादा वो क्रोध से है भर जाता है और उसके मुंह पर उदासी छा जाती है। जब हमारे अंदर क्रोध आता है तो क्रोध के बाद उदासी छा जाती है। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तब यहोवा परमेश्वर उससे पूछते हैं, तू क्यों क्रोधित हुआ? बिल्कुल ऐसी ही घटना है वो जब हम योना नबी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें भी जब योना नबी हो परमेश्वर से नाराज हो जाता है, गुस्से में हो जाता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने 99 नगर के लोगों को माफ कर दिया था और उनके पापों को ढांप दिया था, क्योंकि 40 दिन और 40 रात तक उन्होंने है पश्चाताप किया था। तो योना है वो बहुत नाराज हुआ था कि परमेश्वर ने इनको सजा क्यों नहीं दी। तो यहाँ पर भी जब इसकी भेंट चढ़ाई स्वीकार नहीं की गई तो कैन भी है वो गुस्से में हो गया और इसकी मुंह पर उदासी छा गई। तो परमेश्वर इससे पूछता है, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है कि आपके चेहरे पर उदासी क्यों है, आपके मुख पर उदासी क्यों है, आप परेशान क्यों हैं? कहीं आपकी परेशानी का कारण है वो ये तो नहीं जो परमेश्वर बताता है। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? कहीं उदासी का कारण, परेशानियों का कारण, आपके जीवन में प्रॉब्लम का कारण ये तो नहीं कि आप किसी की भलाई नहीं करते हैं, आपके मन में पाप है। जब तक पाप है भला नहीं करेंगे और अपने ही बारे में सोचेंगे। पाप हमेशा अपने ही बारे में सोचता है। और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और यदि तुम लोग भला नहीं करोगे तो पाप है वो द्वार पर ही छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर रहेगी और तू उस पर और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। और
उसकी लालसा तेरी और होगी, पाप की लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। आगे 8वीं आयत में कहते हैं, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे बात का घटनाक्रम है कि दोनों भाई जब मैदान में थे, खेत में थे, तो उनके बात बीच में किसी बात को लेकर खींचातानी होगी, झगड़ा हो गया और हम देखते हैं कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। कैन ने अपने भाई पर घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? अपने भाई को जब मार दिया कैन ने हाबिल को, और उसके कुछ समय बाद जब यहोवा परमेश्वर उधर आते हैं और तब उससे पूछते हैं, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? और यही बातें थोड़ी देर पहले भी जब पाप किया था, पाप करने के बाद हम जब पाप करते हैं तो उसके बाद परमेश्वर हमारे से पूछने आते हैं कि तूने ये पाप क्यों किया। जब सर्प के बहकाने से और हवा और आदम ने जब अदन की वाटिका से जो भले और बुरे ज्ञान बताने वाला फल खाया था और उसके बाद उन्हें एहसास हुआ था कि हम नंगे हैं, तब यह परमेश्वर आया था और पूछा था कि तुम कहाँ हो? तब वे छिप गए थे। और यहाँ पर भी ये परमेश्वर है, इनके पास आता है, इससे पूछता है और तेरा भाई कहाँ है? तो उसने उत्तर दिया, मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। इसका मूड पूरी तरह से ओप था और बहुत गुस्से में था। अपने भाई की मृत्यु के बाद भी इसका गुस्सा उतरा नहीं था, इसलिए ये परमेश्वर से भी बदतमीजी से बात कर रहा था और कह रहा है मेरे मन ने मेरा भाई, मैं क्या उसका मैनेजर ला रहा हूँ, खड़ा गया खड़ा नहीं। 10वीं आयत में कहते हैं, उसने कहा तूने क्या किया? तब यहोवा परमेश्वर ने उसने पूछा, भाई की बात की मैं गड़बड़ कर दी, तूने कुछ तो किया है। तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है, मतलब तूने कुछ गड़बड़ कर दिया है, तूने अपने भाई को मार दिया, मुझे को पता चल गया है। भूमि के ऊपर जो तेरा भाई का खून बहा है वो चिल्ला चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है। 11वीं आयत में लिखा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। और यहोवा परमेश्वर बताते हैं कि तूने अपने भाई का लहू जो भूमि पर गिराया है और उस लहू को पीने के लिए भूमि ने जो अपना मुंह खोला है, इसलिए भूमि की ओर से तू श्रापित है। हम सब है वो भूमि की ओर से श्रापित है। और चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर न तुझे मिलेगी, और चाहे कितनी भी फसल कितनी भी खरपतवार उसमें छांट दिए, कितनी अच्छी के तैयार साथ तू है फसल को बोना, लेकिन भूमि अपनी पूरी उपज नहीं देगी। 30, 40, 20, 30 ऐसे ही देगी। तो तभी हम देखते हैं खेत में फसल उगाते हैं तो कभी भी मन मुताबिक फल नहीं आता है। कभी कभी ही तगड़ी फसल होती, नहीं तो उसको कभी जाडा मार गया, कभी पाला मार गया, कभी किसी बीमारी आ गई, कभी आंधी आ गया, कभी तूफान आ गया, कुछ न कुछ गड़बड़ होने के बाद है वो हमें हमारे घर में थोड़ी सी ही अनाज पहुंचता है। और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। इसके अलावा एक और भी श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर भगोड़ा होगा और भटकने वाला भी होगा। और 13वीं आयत में कहते हैं, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। वो बोले नहीं चेयरमैन साहब, परमेश्वर जी, यहोवा परमेश्वर जी, आपने जो दंड दिया है वो मेरे सहने से बाहर है, बहुत तगड़ा दंड है ये, इसको कुछ हल्का करो। जज भी जब किसी मुझे हटाता है कठोर कारावास की और बहुत सारी आजीवन कारावास की फांसी लगती है, तो कई बार मुझे होता है कि सब सजा को हल्की करो, मेरा दंड है वो सहने से बाहर है। और 14वीं आयत में लिखा है, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। कैन बोला जी इस तरह आपने कह दिया मैं भटकता रहूंगा तो भटकता रहूंगा, तो मेरे को अकेला देख के कोई भी मार देगा, तो फिर मेरी सुरक्षा का भी कुछ इंतजाम किया जाए। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला जाएगा। बोले चिंता ना करे, जो तेरे को मारेगा तो उससे मैं 7 गुना बदला लूंगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका शीर्षक रहेगा कैन के वंशज। लेकिन फिलहाल इतना ही। सबको जय मसीह की जय हिंद।